ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय की ओर से आपका पुनः स्वागत है। राजयोग की श्रृंखला में 5वें चैप्टर में हम परमात्मा शिव को त्रिमूर्ति के रूप में जानेंगे और जानेंगे कि शिव और शंकर क्या एक ही हैं या फिर इनमें अंतर है। तो आइए आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा शिव द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वयं में धारण करते हैं, मन व बुद्धि को शीतल व समृद्ध बनाते हैं। शिव और शंकर एक ही हैं या अलग हैं? शिव और शंकर अलग हैं। कैसे अलग हैं? क्या अंतर है? आपने देखा होगा शास्त्रों में कि शंकर को भी शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाते हैं। शंकर बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ में और वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। यदि वो स्वयं ही शिव हैं तो वो शिव की पूजा कैसे कर रहे हैं? तो क्या अंतर है कि जो शिव हैं वो सुप्रीम सोल हैं, परम आत्मा हैं, परमात्मा हैं, और जो शंकर है वो देवता है, देवात्मा है। दूसरा अंतर, जो शिव हैं वो निराकार है, अर्थात अपने सदैव एक ही स्वरूप में रहते हैं, निराकार बिंदु स्वरूप, बीज स्वरूप में। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो आकारी स्वरूप में आए या साकारी स्वरूप में आए। जो शंकर हैं उनका स्वरूप कैसा है? सूक्ष्म है, सब्टल है, आकारी स्वरूप है, वो साकारी स्वरूप में भी नहीं है। जो शिव हैं वो रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, और शंकर जो है वो रचना है। शिव जो है शंकर की रचना करते हैं। तो एक है रचयिता और एक है रचना। चौथा अंतर है कि शिव कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, जबकि शंकर को विनाश के देवता के रूप में जाना जाता है, जो कि विनाश करते हैं। अगला अंतर है, शिव योगेश्वर हैं। योगेश्वर अर्थात वो योग का ज्ञान देते हैं। सभी आत्माओं को योग का ज्ञान सिखाते हैं कि कैसे राजयोग करना है, क्या विधि है। जो शंकर हैं वो योगी हैं, अर्थात उस योग के ज्ञान को स्वयं में धारण कर उस योग को करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो योगी हैं, तपस्वी हैं, तपस्वी आत्मा है। इंग्लिश में भी देखिए कहा जाता है गॉड, GOD। तो गॉड में जी रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेटर को, ओ जनरेटर यानी रचयिता, ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्वर को, पालक, पालन करने वाला, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला। तो शिव गॉड हैं, वो तीनों ही रूप को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरेटर, ऑब्जर्वर, डिस्ट्रॉयर। जबकि शंकर इस गॉड वर्ड में डी के रोल में है, डी यानी कि डिस्ट्रॉयर के रोल में है। अब आइए देखते हैं कि शिव की पूजा की जाती है भक्ति मार्ग में, और विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। उनको ऑफर किया जाता है, उनको उन पर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, आक का पुष्प चढ़ाया जाता है। तो
ये क्यों है? मतलब बाकी देवी देवताओं को तो बड़ा फूल फल और मिठाइयाँ मिष्ठान खिलाए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर ही इस तरह से पूजा की विधि कैसे होती है? इसका रहस्य क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसको जानने का प्रयास करते हैं। इसमें जब दूध चढ़ाने की बात आती है तो जो दूध है वो श्वेत कलर का है। वो शुद्धता को रिप्रेजेंट करता है। वो जैसे कहते हैं ना, चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, साफ सुथरा व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, सादगी को रिप्रेजेंट करता है। तो दूध का आध्यात्मिक रहस्य ये है। जल शीतलता को रिप्रेजेंट करता है, जहां मन व बुद्धि शीतल है तो जल को चढ़ाया जाता है शीतलता के लिए, कि शीतलता है आत्माओं में, या परमात्मा स्वयं में शीतल है संपूर्ण। तो शीतलता को हम समर्पित करते हैं शिव में। इसके बाद हम अक का पुष्प चढ़ाते हैं। अक का जो पुष्प होता है वो जहरीला होता है। उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है कि आत्मा के जहर या वाइसेस या विकार, वही उसमें शिव में समर्पित किए जाते हैं। अर्थात जब हम शिव परमात्मा ज्ञान लेते हैं तो हम अपने विकारों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। अक को, जहरीलेपन को समाप्त कर देते हैं, उनको समर्पित कर देते हैं। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनकी उपस्थिति से ही आत्मा में खालीपन आता है। और जब हम इनको समर्पित कर देते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं, तो परमात्म ज्ञान स्वतः हम में समाने लगता है, भरपूर होने लगता है, और उससे हमें दिव्य गुणों की धारणा होती है। फिर धतूरा और भांग भी चढ़ाते हैं, जो कि नशे के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, नशा प्रदान करने वाले होते हैं, इनको भी हम चढ़ाते हैं। तो ये क्या है? इसका अर्थ है कि जो भी आजकल जो लत है, नशा, उसको हमें त्याग करना है। लोग क्या करने लग गए हैं कि इवन यहाँ तक कि शिव को भी सिगरेट पीते हुए या भांग खाते हुए या इस तरह से कहते हैं, से शिव प्रसन्न होते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जो हमारे अंदर के विकार हैं, जो आदतें हैं, लत पड़ गई है, उसको हमें शिव को समर्पित करना है। एक ऐसा नशा जो कि हमें समझ ही नहीं देता है कि हमारे कौन से कर्म श्रेष्ठ हैं, कौन से कर्म विकर्म हैं। तो उसकी समझ आने के लिए जरूरी है कि जो ये सांसारिक नशा है उसका हम त्याग करें। सांसारिक नशे में ड्रग्स है, भांग है, सिगरेट है, अल्कोहल है ना, या फिर इंटरनेट का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन, ये जो लतें हैं इनका हम त्याग करें। तो इसके लिए धतूरा और भांग को रिप्रेजेंट किया गया है। बेल पत्र हम चढ़ाते हैं। बेल पत्र का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? यदि बेल पत्र को ध्यान से देखें तो बेल पत्र में 3 पत्तियां होती हैं, और वो तीनों की तीनों पत्तियां एक पॉइंट पे जुड़ी हुई होती हैं। तो जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो शिव का प्रतीक है। और जो ये 3 पत्तियां हैं, ये उनके प्रोफेशन को, उनके कार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी हमने डिस्कस किया, गॉड, है ना, तो रचयिता के रूप में एक पत्ती रिप्रेजेंट हो रही है, पालक के रूप में दूसरी पत्ती, और विनाश के रूप में, विनाशक के रूप में तीसरी पत्ती रिप्रेजेंट हो रही है। और ये जो है प्रोफेशन हो गए तीनों ही एक बिंदु के, शिव बिंदु के, तो उनको बेलपत्र के रूप में चढ़ाते हैं। शिव को त्रि शब्द का बड़ा महत्व है, तो शिव को त्रिमूर्ति भी कहते हैं, जो कि अभी बताया, रचयिता, पालक और विनाशक। दूसरा, उनको त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। इस बेलपत्र के माध्यम से अगर त्रि को हम देखें, त्रिलोकीनाथ, क्योंकि ये स्वामी हैं तीनों ही लोकों के, परमधाम, निराकारी लोक, सूक्ष्म वतन, आकारी लोक, और फिर साकारी लोक यानी पृथ्वी, जहां पर कि हम मनुष्य आत्माएं साकार स्वरूप में रहते हैं, जीवात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये बेलपत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो ये नशा है, इन लौकिक नशों को त्याग करके हमें क्या रखना चाहिए? हमें स्वयं में, आत्मा में
शिव की पूजा जो हम करते हैं उनको वास्तव में हमें उन्हें स्मृति में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए, और उनका याद इस तरह से हो, उनकी स्मृति इस तरह से हो राजयोग के द्वारा, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें परमात्मा की याद रहे। तो हम उस कर्म से अटैच नहीं होंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा। हम उससे मुक्त रहते हुए कर्म करेंगे, कर्म के फल के बंधन से मुक्त रहते हुए कर्म करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा, और श्रेष्ठ कर्म का फल भी श्रेष्ठ ही होगा। तो शिव और शंकर हम साथ साथ बोल देते हैं कभी, शिव शंकर। तो इसका क्या है रहस्य? वास्तव में वो है एक ज्ञान की बात है। शिव संग कर, एक समझानी है कि शिव का संग कर, शिव को याद में रख, है ना। सत्संग, शिव का संग, शिव का संग कर, शिव संग कर। तो शिव और शंकर को शिव संग कर के आधार पर एक साथ कहना शुरू कर दिया गलती से, शिव शंकर। जबकि ये दोनों ही अलग हैं, इनके कार्य अलग हैं, इनका स्वरूप अलग है, इनके इनकी प्रकृति अलग है। एक रचता है और एक रचयिता है। हम शिवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं, शिव दिन सेलिब्रेट नहीं करते, बल्कि औरों को देखिए, हम जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन या और राम का जन्मदिन, या हम सभी आत्माएं भी आपस में जन्मदिन मनाती हैं। तो जन्म होने पर उनका दिन मनाते हैं, लेकिन शिव के लिए उनके जन्म को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। वास्तव में शिवरात्रि शिव के अवतरण को रिप्रेजेंट करती है। जो यहाँ रात्रि शब्द है, रात्रि रिप्रेजेंट कर रहा है अज्ञानता के अंधकार को, है ना। एक लौकिक रात्रि होती है, एक होती है अज्ञानता का अंधकार। तो जब अज्ञानता का अंधकार होता है, और वो बहुत गहरा अंधकार होता है, बहुत गहरा, तो उस समय शिव का अवतरण होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उस समय जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तो उस समय परमात्मा शिव स्वयं सत धर्म की स्थापना के लिए सत्य स्वरूप में इस साकारी वतन में आते हैं और अवतरित होते हैं। तो रात्रि का समय है, ये समय रात्रि का समय है, संगम युग कहलाता है ये। कलयुग और सतयुग के आने के बीच का समय संगम युग कहलाता है। तो इस समय शिव परमात्मा साकार लोक में आकर के प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। और उनका उद्देश्य होता है कि जो भी ये अंधकार आया है, पांच विकारों की वजह से आया है, तो उन पांच विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनको कि राक्षस के रूप में दिखाया गया है इस चित्र में, उन पर वो आत्माओं पर, आत्माओं को श्रेष्ठ ज्ञान दे करके, क्योंकि विकार और सत्य ज्ञान ये आत्माओं की ही धारणा है, तो आत्माओं को सत्य ज्ञान प्रदान करके, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान प्रदान करके इन विकारों को समाप्त करते हैं, विनाश करते हैं, और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यही शिवरात्रि का महत्व है, इसलिए इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो शिव पूरे कल्प में, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जो शिव है वो पूरे कल्प में केवल एक बार आते हैं, जब धर्म की अति ग्लानि होती है, और कलयुग के समय में ही सबसे ज्यादा अज्ञानता का अंधकार है। तो इस समय शिव अवतरित होते हैं और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाकर जो भी कमी कमजोरियां हैं आत्माओं की, जो भी विकार हैं, उनकी विकारों की जो फैमिली हैं, जो बाकी कमी कमजोरियां हैं, उन सभी को नष्ट करते हैं। तो यह शिवरात्रि का महत्व है। शिव को त्रिमूर्ति के रूप में पूजा जाता है, उनके दिव्य कर्म को त्रिमूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, गॉड, जैसा मैंने बताया। तो जो जी है जनरेटर, ब्रह्मा के द्वारा, त्रिमूर्ति कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को। जब भी त्रिमूर्ति का चित्र भक्ति मार्ग में दिखाया गया है तो उसमें शिव को गायब कर दिया है, जबकि वास्तव में वो शिव के ही कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं त्रिमूर्ति। तो शिव जब अवतरित होते हैं शिवरात्रि में, अर्थात संगम युग में, तो वो तीन देवताओं की रचना करते हैं। रचयिता है शिव परमात्मा, तो तीन देवताओं की रचना करते हैं सूक्ष्म वतन में, आकारी देवताओं की रचना।
एक है प्रजापिता ब्रह्मा, दूसरे हैं पालक विष्णु, और तीसरे हैं संहारक शंकर। तो इन देवताओं के द्वारा वो अपने ये श्रेष्ठ दिव्य कर्म करते हैं। तो ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं त्रिमूर्ति। जो ब्रह्मा हैं उनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात वो प्रजा में आएंगे, जब तक प्रजा में नहीं आएंगे तब तक प्रजा के पिता कैसे बनेंगे। तो किस तरह से होता है कि संगम युग पर आकर के एक दिव्य शरीर जो पहले से ही है, जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया हुआ है, उस शरीर में आत्मा शिव परमात्मा उस शरीर में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। तो उसके लिए वो दादा लेख राज के शरीर का चयन करते हैं, जो कि बुजुर्ग हैं, जो कि अनुभवी हैं। उनके शरीर में आकर के, उनके शरीर का सहारा लेकर के, जिसे कहते हैं ना भागीरथ, तो वो रथ कौन सा है जो भाग्यशाली है? रथ यानी शरीर, वो है दादा लेखराज का वो शरीर, जिसमें आकर के परमात्मा शिव सत्य ज्ञान सुनाते हैं। और उस सत्य ज्ञान के द्वारा आत्माओं तक वो ज्ञान पहुंचाते हैं, और आत्माएं उस ज्ञान को धारण करके स्वयं को परिवर्तित करती हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं शिव परमात्मा दादा लेखराज का। उनका नाम लेखराज है, परंतु उस शरीर में आकर के वो ज्ञान देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जन्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि शिव निराकारी है। शिव निराकार है, वो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। यदि वो खुद जन्म मरण के चक्र में आएंगे तो कर्म बंधन में आएंगे, तो ये श्रेष्ठ कर्म कैसे कर पाएंगे? वो खुद भी पुण्य और पाप के उसमें आएंगे तो फिर श्रेष्ठ कर्म कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो सदा निराकार स्थिति में रहते हैं। परिवर्तन के लिए, रचना के लिए वो प्रजापिता ब्रह्मा का स्वरूप रख के आकारी स्वरूप में प्रवेश करते हैं सूक्ष्म वतन में, प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में, और फिर उस आकारी स्वरूप के माध्यम से साकारी तन दादा लेखराज के तन में आते हैं और उनका नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो सूक्ष्म वतन में जो स्वरूप है आकारी स्वरूप, वो ब्रह्मा का फरिश्ता स्वरूप है। उस फरिश्ते स्वरूप में शिव परमात्मा ज्योति बिंदु के रूप में प्रवेश करके साकारी शरीर, अनुभवी शरीर, बुजुर्ग शरीर ब्रह्मा के तन में आते हैं और फिर सत्य ज्ञान सुनाते हैं। तो इस तरह से वो रचना करते हैं। रचना किनकी करते हैं? जो आत्माएं उस ज्ञान को धारण करती हैं, स्वयं में परिवर्तन करती हैं, तो उनका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। वो श्रेष्ठ गुणों की धारणा करती हैं, श्रेष्ठ कर्म करती हैं। तो इस तरह से रचना होती है। कहा भी गया है, शास्त्रों में दिखाया गया है कि ब्रह्मा के द्वारा मुख से उनके बच्चे पैदा हुए। वास्तव में ये ब्रह्मा मुख वंशावली की बात है, ब्रह्मा कुख वंशावली की बात नहीं है। मुख वंशावली, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा सत्य ज्ञान को दिया, और इससे वो आत्माएं जिन्होंने परिवर्तन किया वो उनके वंश बने, उनके बच्चे बने। उन्होंने दिव्यता को धारण किया और स्वर्ग की स्थापना में सहयोग किया। उसके बाद विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं। विष्णु के स्वरूप में आप देखिए तो विष्णु को चतुर्भुज के रूप में दिखाते हैं। विष्णु भी आकारी वतन के देवता हैं। चार भुजाएं उनको दिखाते हैं। ये जो चार भुजाएं हैं, वास्तव में ये दो भुजाएं नर की रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दो भुजाएं नारी की। दो भुजाएं लक्ष्मी की और दो भुजाएं नारायण की। तो विष्णु जो है सम्मिलित स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण का, नर और नारी का। किसी भी, आप देखिए किसी भी मनुष्य शरीर में तो चार भुजाएं नहीं हो सकती, तो इसको आकारी स्वरूप में विष्णु के रूप में दिखाया गया है। तो जहां चार भुजाएं हैं, तो परमात्मा का कार्य क्या है? रचना कैसे करते हैं? वो रचना करते हैं, अर्थात नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बनाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य होता है। तो सतयुग की स्थापना के लिए, श्रेष्ठ दिव्य गुणों की स्थापना के लिए आवश्यक है कि उनको ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आए।
और ये शरीर की बात नहीं, ये आत्मा की बात है। आत्मा में जो संस्कार संचित हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, वही आत्मा वो संस्कार लिए हुए अगले जन्म में जाती है। तो इस समय संगम युग में परमात्मा शिव उस ज्ञान को धारण करा के आत्माओं को लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। आत्माएं परिवर्तन कर रही हैं पुरुषार्थ के द्वारा, राजयोग के द्वारा, और उन दिव्य गुणों को स्वयं में धारण कर रही हैं ताकि वो सतयुग के लायक बन सकें, लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में आ सकें। देखिए, विष्णु के चित्र में चार भुजाओं में चार प्रतीक दिखाए जाते हैं। गदा दिखाई जाती है। तो गदा किस चीज का प्रतीक है? गदा प्रतीक है अपनी कमी कमजोरियों पर विजय पाने का, महावीर के स्वरूप में स्थित होने का। हनुमान को, महावीर को हमेशा गदा के साथ दिखाया जाता है। शक्ति का प्रतीक है कि जो भी हमारे अंदर की कमी कमजोरियां हैं, जो भी ये पांच विकार हैं, ये पूरी तरह से उन पर विजय प्राप्त करना। दूसरे हाथ में दिखाते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र कहा गया है, वास्तव में वो दो बातों को रिप्रेजेंट करता है, स्वदर्शन और चक्र। स्वदर्शन मतलब आत्मा का दर्शन, आत्मा की यात्रा का दर्शन, स्वयं का दर्शन। हम स्वयं को शरीर न मान के आत्मिक रूप में स्थित रहें और फिर हम समय चक्र का अभ्यास करें कि हम क्या थे, क्या हैं और अब क्या बन रहे हैं। इस स्मृति से रहने से, समय चक्र की स्मृति से रहने से, समय चक्र को हम विस्तार में देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर्स में। तो इस स्मृति से रहने से हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और हम देवताई स्वरूप में स्थित होने लगते हैं। जो तीसरा प्रतीक दिखाया है तीसरे हाथ में, विष्णु के हाथ में, वो दिखाया है शंख को। शंख रहस्योद्घाटन का प्रतीक है, क्योंकि जो भी शास्त्र दिखाए गए, आप देखिए ब्रह्मा के चित्र में भी उनके हाथों में शास्त्र दिखाते हैं। तो स्वयं शिव परमात्मा उनके तन में आकर, साकारी तन में आकर सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं और उस ज्ञान को शंख के रूप में ध्वनित करते हैं ब्रह्मा। उस ज्ञान को आत्माएं जो ग्रहण करती हैं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारीज, वो लोग भी उस ज्ञान को शंख ध्वनि करते हैं। तो स्वयं में धारणा, धारणा होने के बाद में उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना और आत्माओं का कल्याण करना, क्योंकि विश्व कल्याणकारी शिव हम आत्माओं को भी कल्याणकारी बनाने आए हैं और आत्माओं को इसका ज्ञान हो और इस रहस्य को समझते हुए वो स्वयं में परिवर्तन लाए। तो शंख ध्वनि का प्रतीक है, ज्ञान ध्वनि, सत्य ज्ञान ध्वनि का प्रतीक है। इसके बाद चौथे हाथ में कमल पुष्प को दिखाते हैं। ये पवित्रता का प्रतीक है, ये साक्षी होने के भाव को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि भले ही हम गृहस्थ में हैं लेकिन स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ रहे, पवित्र रहे। देखिए, जो प्रजापिता ब्रह्मा थे, जो दादा लेखराज थे, वो एक परिवार में थे, गृहस्थ में थे। उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। परमात्मा शिव आते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की धारणा होती है उनके मुख से, वो स्वयं में परिवर्तन करते हैं और गृहस्थ में रहते हुए वो अपने अंदर गुणों की धारणा करते हैं और पवित्र बन करके रहते हैं। तो जैसे कमल पुष्प को आप देखें तो कमल का अपना परिवार होता है, उसके पत्ते, उसके पंखुड़ी, और कमल के नीचे भी कमल दंड होता है ना। तो पूरा परिवार होता है, लेकिन कमल की स्थिति देखिए, कीचड़ में रहते हुए भी वो कितना पवित्र रहता है, ऊपर उसकी स्थिति कितनी श्रेष्ठ रहती है। तो हमें गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, हमें सन्यासी नहीं बनना है कि हम भाग जाए, नहीं हमें विकारों से भागना है तो हम जाके तपस्या करें, नहीं। हमें गृहस्थ में रहते हुए स्वयं की स्थिति को, आत्मिक स्थिति में रहते हुए श्रेष्ठ गुणों को धारणा करनी है और पवित्र बना के रखना, विकारों से स्वयं को दूर रखना है। सभी के साथ में रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों से दूर रहना है। इनके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि अपना प्रभाव अन्य आत्माओं पर, अपने परिवार पर डालना है। डिटैच रहते हुए, साक्षी रहते हुए सभी कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, साक्षी होकर के करने हैं, ट्रस्टी होकर के करने हैं। तो ये कमल को प्रदर्शित करता है।
और उसके बाद जो शंकर का प्रतीक है, वास्तव में हम सभी जो इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, हम योगी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं। तो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है कि जब तीसरा नेत्र खुला तो सब विनाश हो गया। वास्तव में वो तीसरा नेत्र है हमारी आत्मिक दृष्टि, जिस तीसरे नेत्र को शिव परमात्मा आकर के खोलते हैं और हमें संपन्न बनाते हैं ज्ञान से। तो जब हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, अर्थात संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा और हम स्वयं में संपूर्ण विष्णु के इन लक्षणों को 16 कला संपन्न बन करके धारण करेंगे, तो स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा पृथ्वी नष्ट हो जाए, नहीं, परिवर्तन आएगा। प्रकृति भी परिवर्तन करेगी स्वयं में, पंच तत्व शुद्ध हो जाएंगे, विकार मुक्त हो जाएंगे, आत्माएं भी विकार मुक्त हो जाएंगी और आत्माएं शरीर को त्याग परम धाम में जाकर फिर से परम धाम से आकर के सतयुग में अपना रोल प्ले करेंगी देवी देवताओं के रूप में। और इस तरह से फिर से स्वर्ग की स्थापना हो करके यह चक्र पुनः चलेगा। तो इस तरह से शिव का त्रिमूर्ति के रूप में यह कार्य रहता है। आइए अब राजयोग करते हैं। हमें राजयोग के स्टेप्स पता हैं। पिछले चैप्टर में हमने राजयोग को जाना था कि कैसे करते हैं। राजयोग क्या है? देह भान से स्वयं को मुक्त करना है, देह के संबंधों से स्वयं को मुक्त करना है, स्वयं को आत्मा समझ करके उसकी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाना है और परमात्मा की याद में रहना है। यही सहज राजयोग है। ओम शांति। मैं इस शरीर के द्वारा कर्म करने वाली, इस शरीर की मालिक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं अजर अमर अविनाशी सितारा हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव की संतान हूं। परमात्मा शिव स्वयं इस शिवरात्रि के समय पर अवतरित होकर ब्रह्मा मुख के द्वारा सत्य ज्ञान सुना रहे हैं और मैं आत्मा उस ज्ञान को स्वयं में धारण कर अपना परिवर्तन कर रही हूं और स्वयं को विष्णु स्वरूप में स्थापित कर रही हूं। मैं आत्मा परमात्मा शिव के द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान को स्वयं में धारण करके परिवर्तन करने का संकल्प करती हूं। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए विभिन्न धर्मों के, विभिन्न देशों के हर आत्माएं भटक रही हैं, उनको ठीक कर और भीतर में ढूंढ रही हैं, वो परमात्मा शिव स्वयं किसी न किसी को निमित्त बनाकर मुझ तक अपने आप को जोड़ ले रहा है, एक संबंध स्थापित कर ले रहा है। कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा, दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी की सीध में स्थित दिव्य ज्योति हूं। मुझसे निकलने वाले श्रेष्ठ गुणों व शक्तियों की तरंगें मेरे इस शरीर में जाकर शरीर के अंग प्रत्यंग को शीतल व सुगंधित कर रही हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं कि सृष्टि चक्र के इस रंगमंच में मेरा भी एक महत्वपूर्ण किरदार है कि स्वयं परमात्मा ने मुझे दिव्य गुणों से युक्त बनाने के लिए चुना है। इन दिव्य गुणों को स्वयं में अनुभूति करने के लिए
शक्तियों को प्राप्त करके स्वयं को चार्ज करने के लिए मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर परम धाम की यात्रा के लिए निकलती हूँ। जो मेरा घर है, जो मेरे परमात्मा शिव का घर है। स्वयं को महसूस करें बिंदु के रूप में शरीर से बाहर आते हुए। मैं आत्मा उमंग उत्साह में भरकर मन व बुद्धि की पेटी को समेटकर संस्कारों को संजोकर मैं आत्मा निकल पड़ी हूं परम धाम के लिए, मेरे अपने घर के लिए। मैं पहुंच गई हूं परम धाम। लाल रंग से भरपूर ब्रह्म तत्व से बना हुआ यह परम धाम शांति धाम है। यहां हर तरफ शांति ही शांति है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं शांत स्वरूप आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में, बीज रूप में, परम धाम में चारों तरफ शांति को महसूस कर रही हूं, पवित्रता को महसूस कर रही हूं। परम पिता परमात्मा, मेरे रूहानी पिता, मेरे सच्चे पिता, मेरे माशूक, मेरे शिक्षक, मेरे सतगुरु मेरे सम्मुख है। बिंदु के रूप में अथाह सागर है। गुण व ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर हैं। मैं उनके एकदम नजदीक पहुंच गई हूं। मैं उनसे आने वाली प्रेम व स्नेह की तरंगों को स्वयं में महसूस कर रही हूं। ये बेहद का स्नेह, बेहद का प्रेम मुझ में समाता जा रहा है। मैं परमात्मा अनुभूति में आनंदमयी होकर झूम रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा प्रेम की लगन में मगन हूं। शिव परमात्मा से निकलने वाली श्रेष्ठ गुणों व शक्तियों की तरंगे मुझ आत्मा को सरोबार कर रही हैं, भरपूर कर रही हैं। मैं कमल पुष्प समान पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता से भरपूर हो रही हूं, शांति से भरपूर हो रही हूं, शक्ति से भरपूर हो रही हूं, ज्ञान से भरपूर हो रही हूं, आनंद व शक्तियों से, गुणों से हर तरह से मैं संपन्न होती जा रही हूं। थोड़ी देर स्वयं को इसी स्थिति में स्थित करें। मैं और मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस आनंद को स्वयं में महसूस करें। स्वयं को भरपूर करके मैं आत्मा परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए गुण व शक्तियों को विश्व कल्याण हेतु कार्य में लगाने के लिए, स्वयं में परिवर्तन करने के लिए पुनः साकारी वतन की ओर प्रस्थान करती हूँ। शुक्रिया शिव बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया। अपने भाव प्रकट करते हुए मैं आत्मा अपने शरीर में पुनः स्थित होती हूँ। मुझ आत्मा का लक्ष्य विष्णु स्वरूप में बनना है, अर्थात मैं आत्मा महावीर बनूंगी। अपनी सभी विकारों पर विजय प्राप्त करूंगी, कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करूंगी।
मेरी आत्मा श्रेष्ठ व शक्तिशाली होगी तो मेरे शरीर में जो भी कमी कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। और मैं अकेला नहीं हूं ना, मेरा तो परमात्मा भगवान मेरा साथी सदा मेरे साथ है, तो क्यों नहीं विजय होगी। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर अपने समय चक्र को घुमाती रहूंगी, स्मृति में लाती रहूंगी। जो भी मुझे ज्ञान की प्राप्तियां हो रही हैं, अपने संपर्क संबंध में आने वाली हर आत्मा को उस रहस्य के बारे में बताऊंगी, ताकि वो भी अपना जीवन परिवर्तन करके श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकें। मैं आत्मा शंख ध्वनि करूंगी। मैं आत्मा गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहूंगी, कमल पुष्प की भांति। साक्षी होकर अपने सभी कर्म करूंगी, ट्रस्टी बन करके कर्म करूंगी और सभी को सुख व शांति पवित्रता का सहयोग दूंगी। इस तरह से मेरे स्वयं के परिवर्तन से, हर आत्मा के स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहजता से हो जाएगा और परमात्मा मेरे शिव पिता का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धन्य भाग्य मेरा कि मैं भी अपनी उंगली का सहयोग दे सकूंगी इस सतयुग की स्थापना में। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।